Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to start with the fraction. We have already completed the basic addition subtraction. We have completed the addition subtraction multiplication and division involved decimal point. The third part is the fraction. What is fraction? How to add fraction, how to subtract fraction, fraction का multiplication होता है कैसे होता है, proper fraction क्या है, improper fraction क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, किस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, अगर दो फ्रैक्शन हमारे पास में है तो उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट फ्रैक्शन, जहां पे फ्रैक्शन से जुड़ी हर एक चीज आज हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि ये तीन बिल्डिंग ब्लॉक है. आपको नॉर्मल नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए. आपको जो डेसिमल पॉइंट के साथ में नंबर आते हैं उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आना चाहिए. और तीसरी चीज जो आज हम करने वाले हैं दैट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के साथ में एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बेसिक मैथ्स में. तो चलिए आज सीखते हैं फ्रैक्शन. Basic calculation part 3. So basically first thing what comes in your mind is what is fraction. Actually fraction होता क्या है. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिज्जा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. अगर ये पिज्जा है तो इस पिज्जा को हम क्या बोलेंगे कि इट्स अ वन पिज्जा. ये क्या है आपका एक पिज्जा है, करेक्ट. नाउ अगर मैं यहाँ पे एक पिज्जा ड्रॉ करता हूं और इसका हाफ पोर्शन, करेक्ट, ओनली हाफ पोर्शन आपको दे देता हूं. यहाँ पे मैं आपको पूरा पिज्जा दे रहा हूं, करेक्ट, इट्स अ कंप्लीट पिज्जा. तो आप क्या कहोगे, मुझे एक पिज्जा मिल गया. अगर यहाँ पे मैं पिज्जा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि मुझे आधा पिज्जा मिला है, आई गॉट हाफ पिज्जा. तो इसी को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं कि मुझे दो पार्ट में से एक पार्ट मिला है. यहाँ पे दो पार्ट मुझे दिख रहे, उन दो पार्ट में से एक पार्ट मुझे मिला है, ठीक है. अगर इसी को मैं आगे लेके जाता हूं, अगर मैं इस पिज्जा को मैं ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे मैं बोलता हूं कि इस पिज्जा के मैं चार पार्ट करता हूं और इसमें से एक पार्ट आपको देता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे चार पार्ट में से एक पार्ट मिला है, करेक्ट. नाउ अगर हम इसी चीज को यहाँ पे लेके जाते हैं और मैं आपको इस पिज्जा के तीन पार्ट दे देता हूँ, करेक्ट, 1, 2 and 3 पार्ट, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि मुझे जो है चार पार्ट में से एक पार्ट मिला, ठीक है. मुझे जो है मेरे पास में चार पार्ट थे उसमें से तीन पार्ट मिला. तो दिस इज व्हाट द फ्रैक्शन इज. जब हम किसी एक कंप्लीट में से कुछ पार्ट को प्रदर्शित करना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 1/2, तो 1/2 क्या होता है. बेसिकली आप अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं चिन्ह और शून्य लगा दिया. 2 5 10, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी. तो अगर मैं 1/2 कहूँ या 0.5 कहूँ, दोनों का मतलब सेम है. अगर आप जो हाफ है उसको आप 1/2 भी लिख सकते हो और 0.5 भी लिख सकते हो. इसी तरीके से अगर मैं इस 1 को चार पार्ट में डिवाइड करूं, ठीक है, तो 1 को डिवाइड करूं चार पार्ट में, यहाँ पे 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो चिन्ह और शून्य लगा दिया. 4 2 8, तो रिमाइंडर इज 2, तो अगेन यहाँ पे एक 0 लगा दिया. 4 5 0. तो इसी चीज को मैं 0.25 भी लिख सकता हूँ. अगर मैं 1/4 बोलूँ या 0.25 बोलूँ, दोनों का मतलब सेम ही होता है. और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 4 को डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट में, करेक्ट, तो 4 को डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट्स में, ठीक है. तो यहाँ पे माय मिस्टेक, यहाँ पे मुझे 3 यहाँ पे मुझे जो है 3 को 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट तो 0 हो गया. 4 7 28, करेक्ट, तो रिमाइंडर इज 2, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया. 4 5 तो अगर मैं 3/4 बोलूं या 0.75 बोलूं, दोनों का मतलब एक ही होता है.
तो बेसिकली आपका फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट है, इनका बहुत ही क्लोज रिलेशन है, ठीक है। आप किसी नंबर को एज अ फ्रैक्शन भी दिखा सकते हो या डेसिमल पॉइंट में भी दिखा सकते हो। जैसे हाफ को मैंने हाफ एक फ्रैक्शन है जिसको मैंने 0.5 के रूप में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 1/4 एक फ्रैक्शन है, उसको मैंने 0.25 के रूप में लिखा है। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल पॉइंट ये दोनों एक ही चीज है, उन वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन उसको दिखाने का या लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ दैट आपको जो फ्रैक्शन समझ में आ गया, अभी हम बात करते हैं कि हम फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको 4/8 और 1/2 को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब मेरे पास में 4/8 है और 1/2 है, करेक्ट। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर मैं इसको उस तरीके से समझना चाहूँ पिज्जा के फॉर्म में, तो अगर ये पिज्जा लिया मैंने, पिज्जा के मैंने इक्वल 8 पार्ट्स कर दिए, करेक्ट। नाउ 1 2 3 4 पार्ट्स, करेक्ट। ये 4 पार्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, तो हम यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्म में लिख दिया कि 4/8, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक पिज्जा बना दूं और यहाँ पे मैं एक उसको डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में और इसमें से एक पार्ट मुझे मिल एग्जैक्टली समझ में आ रही बात। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो 8 पार्ट है उसमें से 4 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, मतलब 8 पार्ट में से 4 पार्ट मिल रहा है। यहाँ पे 2 पार्ट है, 2 पार्ट में से 1 पार्ट मिल रहा है। तो अगर मैं इसको पिक्चर फॉर्म में देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों का मतलब एक ही है, या तो मैं 4/8 लिखूं या 1/2 लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। उसी तरीके से अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं, ठीक है, इन फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड या वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो आप देखिए मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा कि मैं जो है 4 को 8 से डिवाइड करूंगा। तो 8 जो है 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो चिन्ह और शून्य लगा दिया, 8 5 40, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5। और उसी तरीके से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 1 को 2 से, तो 2 जो है डिवाइड नहीं कर सकता, तो शून्य लगा दिया, पे 2 5 10, तो इसकी वैल्यू भी जो है 0.5 आएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वल है। यहाँ पे दिखने में दोनों अलग अलग लग रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आए कि कौन सा बड़ा है, और अब तो बोल दोगे कि शायद दिखने में तो 4/8 बड़ा लग रहा है, ठीक है। इफ दिस लुक्स द नंबर इसमें थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि शायद ए फ्रैक्शन बड़ा हो, लेकिन जब हम एक्चुअल में देख रहे हैं तो दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू सेम है। इसका मैग्नीट्यूड भी 0.5 और इसका मैग्नीट्यूड भी 0.5 ही है, ठीक है। या तो एक दूसरा तरीका है इसको करने का कि आप फ्रैक्शन को है ना जो छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ये 4/8 है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 और 8 ये जो नंबर है ये डिविजिबल है। अगर मैं इसको 4 1 जा बोलूं, इसको 4 2 जा बोलूं, तो ये 1/2 रह गया और ये भी 1/2 रह गया, दोनों इक्वल ही है। तो बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन आपको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं 4/8 बोल रहा हूं या 1/2 बोल रहा हूं या 50/100 बोल रहा हूं या 80/160 बोल रहा हूं, इन सभी फ्रैक्शन का एक्चुअल वैल्यू सेम ही है और वो वैल्यू है 0.5। आप करके देखोगे, आप 4 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 80 को 160 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, बेसिकली 4 1 जा 4 2 जा, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आ गया। ये तो 1/2 है, यहाँ पे 50 1 जा 52 जा 1/2 लेके आ गया, यहाँ पे 80 1 जा 82 जा 1/2 के फॉर्म में लेके आ गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि जब भी हम फ्रैक्शन के साथ में डील करते हैं तो हम उसको सबसे छोटी वैल्यू में लेके डील करना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर मैं 4/8 की कैलकुलेशन करूंगा तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। देखो अभी मैं 4/8 प्लस 4/8 करता हूं, तो यहाँ पे चलो 4/8 तो चलो आप कर ही लोगे। चलो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन जो है आप उसको सबसे छोटी वैल्यू में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि 4/8 है, उसका सबसे छोटा वैल्यू 1/2 है, 50/100 है, उसका सबसे छोटा वैल्यू 1/, तो मुझे 50/100 जहां पे आएगा मैं उसको 1/2 के फॉर्म में यूज करना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है।
एक सेकेंड, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, शायद उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन मिले उसको आपको करना क्या है, उसको सबसे छोटी फॉर्म में लेके यूज करना, ठीक है। तो एक मैं आपको एडिशन का प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, जहां पे आपको करना है कि 10/25 प्लस 25/15 करना, ठीक है। तो आपको पता है आपको फ्रैक्शन का एडिशन आता है, चलो एडिशन पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो 15 और 25 का जो एलसीएम कितना होता है, तो 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है। एलसीएम कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, इसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे, लेकिन 75 इज द एलसीएम। हमने दोनों नंबर का एलसीएम लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 75 को डिवाइड किया 25 से, 25 3 75 एंड 15 5 75, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया 10 3 30 और 25 5 कितना हो गया 125। तो आपके पास में वैल्यू आ गई 155/75, करेक्ट। और जैसा कि आपको पता है कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहोगे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में रखते, मिक्स फ्रैक्शन पे अभी नहीं जाएंगे। 5 से डिवाइड होगा दोनों, 5 1 5 3 5 3 एंड 5 1, तो वैल्यू आ गई आपके पास 31/30। अब इसी चीज को अगर मैं 10/25 है प्लस 25/15 है, करेक्ट। अब ये इतना सारा कैलकुलेशन करने के बजाय मैं इसको 5 2 एंड 5 5 2/5 के फॉर्म में लेके आ गया, इसको 5 5 एंड 5 3 5/3 के फॉर्म में लेके आ गया। अब इसको मैं करूंगा 2/5 प्लस 5/3, जहां पे मुझे पता है एलसीएम 15 होता है एंड 5 3 15 एंड 3 5 15, 6 प्लस 25, तो आंसर आ गया मेरा 31/30। तो rather than involving with the bigger numbers, हम हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन को छोटा करके यूज करना चाहेंगे। देखो उससे रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी अपना आंसर है 31/13 और यहाँ पे भी आंसर है 31/13। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन मिले या किसी फ्रैक्शन के साथ आप डील कर रहे हो, तो द सिंपल एंड द बेस्ट वे इज टू उसको आप छोटा बना लो। इसको जितना छोटा बनाओगे उतना आसान होगा। तो आपको कहीं पे 9/27 मिल जाए तो उसको 9 1 9 3 1/3 के फॉर्म में यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपके कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन का एक ही रूल है, आप उसको जितना छोटा कर सकते हो छोटा करके यूज करो, उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 3/5 इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि ये जो आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, करेक्ट। और जब आपका न्यूमरेटर जब आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो वी कॉल इट एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझोगे तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। जैसे मैं और एक नंबर लिखता हूं, लेट्स से 8/5, करेक्ट। नाउ वी कॉल इट एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां पे आपका जो न्यूमरेटर, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वहां से उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक कंप्लीट नंबर निकलेगा। कैसे करते हैं, हम 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 8 में से हमने 5 माइनस कर दिया। देखिए 8 को डिवाइड करना है 5 से, 5 1 5, देखो मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको, 5 1 5, करेक्ट। तो बच गया रिमाइंडर 3। तो एक कंप्लीट 5 यहां से हम निकाल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 कंप्लीट नंबर एंड ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर ऊपर लिख दिया और नीचे 5 लिख दिया। दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। आप प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन निकाल नहीं सकते बिकॉज इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन को वापस आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें ये ऐड करोगे। जैसे 5 1 5 प्लस 3 इज 8, तो इसको हम 8/5 लिख सकते हैं, करेक्ट।
आप 8/5 को 1/3/5 भी लिख सकते हो और 1/3/5 को 8/5 भी लिख सकते हो। कहने का मतलब आपके समझ में आ गया कि देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन, वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2/3/7, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7×2 = 14, 14 + 3 = 17, 17/7 भी लिख सकता हूँ। वापस इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 17 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7×2 = 14 और इसमें से 14 जब माइनस करेंगे तो बचता कितना है, 3, तो 3/7। तो आपको ये कन्वर्शन आना चाहिए, आपको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। और फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट कैसे करना है ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अगर इसी का एग्जांपल लेते हैं कि 8/5 को डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो मैं क्या करूंगा कि जो है आपका 8 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 1 = 5, करेक्ट, बच गया 3, तो यहाँ पे चिन्ह और यहाँ पे शून्य, 5 6 = 30, तो इसका वैल्यू होता है 1/6। 8/5 का वैल्यू होता है 1/6, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मैं डेसिमल पॉइंट में लिख सकता। तो बेसिकली यहाँ पे कई बार हमको फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत पड़ती है। अभी आप बोलोगे डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखे, ठीक है। अभी जैसे जैसे हमने लिया 1.6, अब मुझे पता है कि 1.6 जो है उसकी वैल्यू 8/5 है। अब ये कैसे कन्वर्ट करना, तो बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, ठीक है, कि करना क्या है आपको कि 1.6 है तो बेसिकली आपको 16 ही लिखना है, एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 लिखना है, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 2 5 एंड 2 8, 8/5 हो गया। तो बोथ आर सेम, 8/5 या 1.6 सेम है बेसिकली। आपको चलो मैं एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ ये सारी चीजें एक साथ, तो शायद थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा। मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बट एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं और उसको तीनों तरीके से लिख के देखते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसे मैं 8/5 का ही एग्जांपल ले लेते, करेक्ट, 9/5 ले लेते, थोड़ा सा अलग ले लेते, क्या दिक्कत है, 9/5। तो 9/5 इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन करना है तो 5 1 = 5, तो 1 कंप्लीट निकल जाएगा और 5 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 4/5, 5 माइनस करने पे 4 आएगा। अब इसी को मैं डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहूं तो 9/5 को मैं कैसे लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको डेसिमल पॉइंट में करने के लिए 9 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 = 5, करेक्ट, बच गया 4। तो यहाँ पे 4 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, चिन्ह और शून्य लगा दिया, 5 8 = 40, तो वैल्यू आ गया 1.8। अब मुझे कोई बोलता है कि 1.8 को वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 1.8 इज नथिंग बट 18 लिख दिया, एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 लिख दिया, 2 5 एंड 2 9, ये हो गया 9/5, करेक्ट। तो ये सारे सेम है, ये सारे सेम है। नहीं 9/5 लिखो, उसका वैल्यू 1 4/5 है और उसी का वैल्यू 1.8 भी है। ये दिखने में अलग अलग है लेकिन सभी का वैल्यू सेम है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज आती होगी, पता भी होगी, लेकिन मेरा ये काम है कि आप में से कोई भी उसमें एक 0.1% का भी डाउट हो तो 0.1% का डाउट लेके हमें आगे नहीं बढ़ना। इसीलिए बेसिक कैलकुलेशन पे हम इतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्चुअली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें करेंगे तो वहां पे बेसिक जो मैथमेटिक्स है वही हमें करना पड़ेगा। टेक्निक्स ट्रिक्स होंगी लेकिन अल्टीमेटली आपका बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम सारी गलत होनी है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग बेसिक कैलकुलेशन पे, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की, कि अभी एलसीएम,
तो एलसीएम हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या है। तो क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन से डील करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, वहां पे हमें जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी एक क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे चलो मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों के फंडे क्लियर कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए 18 और 12, करेक्ट। दीज आर दी गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे इसका एलसीएम होता है 24 एंड इसका एचसीएफ होता है 4। दिस इज दी एलसीएम एंड दिस इज दी एचसीएफ, करेक्ट। नाउ मैं आपको इस तरीके से क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके ये जो फंडे है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड फंडे है इस वीडियो में क्लियर हो जाए। बेसिकली आपको ये सेंटर में रखना है जो आपके गिवन नंबर्स है, ऊपर रखना है एलसीएम और नीचे रखना है एचसीएफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो 24 है वो 8 से भी कटेगा एंड 12 से भी कटेगा। तो एलसीएम आपका वो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, जो दोनों नंबर से कट जाता है, करेक्ट। आपका ये सबसे छोटा नंबर है जो 8 से 24, वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। अब छोटा नंबर का मतलब है कि इससे छोटा नंबर आपको कोई मिलेगा नहीं। 24 से छोटा नंबर कोई है नहीं जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, ये सबसे छोटा नंबर। अब इसके ऊपर वाले शायद नंबर आपको मिल जाएंगे, जैसे मैं बोलूं 48 जो है 8 से भी कटता है 12 से भी कटता है, ठीक है। बट 48 इज नॉट द एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से कट जाए, ओके। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 इज द एचसीएफ। 4 8 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है। तो एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को कट कर सकता है। अब बड़ा नंबर का मतलब है कि इससे छोटा नंबर भी मुझे मिल जाएगा, जैसे 2 है, 2 से मैं 8 और 12 को काट सकता हूं, लेकिन 4 से बड़ा नंबर मुझे नहीं मिलेगा। आप ऐसा 4 से बड़ा नंबर बता दो जो 8 और 12 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, नहीं मिलेगा आपको। 4 से बड़ा नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 8 और 12 को काटे। तो यहां पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एलसीएम इज द लोवेस्ट नंबर which get divided by the given number and HCF is the highest number which divide given number. That's why we'll always remember LCM ऊपर HCF नीचे और बीच में गिवन नंबर। आप इस तरीके से याद रखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, LCM ऊपर, बीच में गिवन नंबर और HCF नीचे, क्योंकि जो काटने वाला नंबर होता है नीचे होता है, ठीक है, और जो कटने वाला नंबर होता है ऊपर होता है, करेक्ट। दिस इज LCM फॉर यू। अब ये एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके मैं एक दो तरीके आपको बता देता हूं। सबसे आसान तरीका ये है, जैसे अगर 8 और 12 का मुझे एलसीएम कोई निकालने के लिए कहता है, ठीक है, तो मैं उनको क्या कहूंगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो सकता है प्रोवाइडेड दैट वो 8 से भी डिवाइड हो जाए। अभी 12 जो है एलसीएम हो सकता है अगर वो 8 से डिवाइड हो जाए तो, लेकिन 8 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो मैं 12 का मल्टीपल लूंगा। 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा करके देखूंगा। 12 2 जा किया 24, तो 24 जो है 8 से भी कटता है, तो 24 एलसीएम। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई नहीं आई, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से अगर हम लेते हैं 8 12 और 24, 8 12 और 24 इसका एलसीएम, तो यहां से सबसे हाईएस्ट नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर, इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर 24 है, वो एलसीएम हो सकता है अगर वो 12 और 8 से डिवाइड हो जाए। तो ये 24 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 24 मेरा एलसीएम है। नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, उसका मल्टीपल करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं कि 6 8 और 12 है। अब आप बताओ कि 12 जो है सबसे बड़ा नंबर है, बट 12 6 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करें, तो 12 का मल्टीपल ले लो। 12 2 जा 24, तो 24 जो है 8 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, तो 24 इज माय एलसीएम, करेक्ट। तो द रूल इज सबसे बड़ा नंबर एलसीएम हो सकता है प्रोवाइडेड दैट इट शुड गेट डिवाइडेड बाय द अदर नंबर्स। और एक एग्जांपल लेते हैं 9 27 और 80। नो सबसे बड़ा नंबर 27 है, 27 है, वो तो 9 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 27 का मल्टीपल देखो,
2 जा 3 जा 4 जा 5 जा करके देखो, 27 2 जा 54, और 54 जो है आपका 9 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है, तो 54 इज द एलसीएम ऑफ 9, 27 एंड 18। सिंपल सी बात है। अब दूसरा चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि जब भी आपके पास में दो प्राइम नंबर है, आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर्स है। तो अगर दो प्राइम नंबर है, लेट्स से 3 और 17 है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें करना क्या है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 17 3 जा 51, तो यही इसका एलसीएम होगा। जब भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम आपको निकालना है तो उनका मल्टीपल करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, और कोई चारा नहीं है आपके पास में, ठीक है। और उसी तरीके से अगर दो को प्राइम नंबर है, जैसे 9 और लेट्स से 4 है, इनको हम को प्राइम बोलते हैं, करेक्ट। अब ये नंबर सिस्टम में दोबारा एक बार आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप सोच लो को प्राइम क्या है कि अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो 3 स्क्वायर होता है और इसका 2 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको हम को प्राइम बोलते हैं। अगर मैं ये 9 और 12 ले लेता तो ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये को प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। इसके फैक्टर है 3 स्क्वायर और इसके फैक्टर है 3 स्क्वायर, नो 3 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर। चलो फैक्टर क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर बेसिकली क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 यानी 4 इंटू 3 12 होता है। तो दीज आर दी फैक्टर्स। तो यहाँ पे 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है, लेकिन ये लोग दोनों को प्राइम है। और जब भी आपको कोई को प्राइम नंबर मिले, दो को प्राइम नंबर मिले, तो सिंपली वहां पे भी आप प्राइम वाला फंडा यूज करोगे। प्राइम नंबर्स के लिए आप क्या करते हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो 9 और 4 का क्या होगा, यहाँ पे 9 4 जा 36 इज द एलसीएम, करेक्ट, अंडरस्टूड। जब दो प्राइम नंबर या दो को प्राइम नंबर है, वहां पे आपको सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको एलसीएम मिल जाएगा। अब ये तो हो गया सिंपल चीजें। अभी थोड़ा नंबर कुछ डिफिकल्ट आ गए तो क्या करना, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। बस अगर ये समझ गए तो आपका फ्रैक्शन खत्म ही हो गया कि एलसीएम कैसे निकालना है। इस मेथड को बोलते हैं prime factor method of finding LCM. This method is known as prime factor method, correct। अब प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 18, यहाँ पे लिख दिया 60 और यहाँ पे लिख दिया 24, अगर इन तीन नंबर का मुझे एलसीएम करना है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 60 है। अब 60 के कौन से मल्टीपल जो है 18 और 24 से डिवाइड होता है। हो सकता है आपको पता है आप कर ले, या हो सकता है आपको ना पता हो। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल टेक्निक अडॉप्ट करनी है जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। तो करना क्या, 18 को कैसे भी करके कट करना है। तो मैं बोलूंगा 9 2 जा 18 होता है, करेक्ट। अब 9 मुझे दिख रहा है 3 का स्क्वायर है और ये 2 है, तो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। ये प्राइम फैक्टर है किसके, 18 के। प्राइम फैक्टर इसीलिए क्योंकि 3 और 2 के फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब 60 है, अब कुछ भी ले लो आपके दिमाग में जो आया, 15 4 जा, अब 15 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 5 जा, तो ये मुझे दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4 मतलब, तो ये प्राइम फैक्टर हो गए 60 के। इसी तरीके से 20 है, 24 है, 8 3 जा 24, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है इंटू 3। तो ये हमने क्या कर लिया, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सारे जितने भी वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दिख रहे लेने। तो यहाँ पे कौन कौन सा वैरायटी दिख रहा है, मुझे एक 2 अलग नंबर दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 3 टाइप के फैक्टर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये तीनों मैंने ले लिए और मुझे सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। अब 2 का सबसे बड़ा वैल्यू 2 स्क्वायर है, 3 का सबसे बड़ा वैल्यू 3 स्क्वायर और 5 का वैल्यू 5 है। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, टेक ऑल फैक्टर हाईएस्ट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने से मेरा काम हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 5 5 4 जा 20 एंड 20 9 जा 180। तो 180 इज द एलसीएम।
इन तीनों नंबर का एलसीएम होता है 180। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो एलसीएम एचसीएफ पे एक दोबारा एक सेपरेट क्लास करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है, वहां पे चाहिए तो मैं इसको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया नंबर को प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद में इनमें से सारे फैक्टर्स लेने हैं और सबका बड़ा वैल्यू लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, सबसे इजी तरीका है, ठीक है, जिससे आप एलसीएम पता कर सकते हो। आगे बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन आई होप बहुत सारे लोगों को आता होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/5 और 6/5, ये मुझे पता है कि अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 5 लिख देते हैं और बस सिंपली इनको ऐड करते 3 + 6 दैट इज 9/5, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना है, जैसे 3/5 है प्लस 9/15 है, ठीक है। तो देखो या तो फिर आप यहाँ पे ये करो कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होता है एलसीएम 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस 15 को डिवाइड करूंगा 5 से, 5 3 × 50, तो यहाँ पे इंटू 3 लिख दिया, 15 1 × 15, यहाँ पे 1 लिख दिया, 3 3 × 9 एंड 9 को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 18/15। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 1 × 15, इसमें से 15 माइनस कर दिया 3/15, और इसको और छोटा करेंगे तो 3 1 × एंड 3 5 × 50, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। बट ये करना क्यों है बताओ, मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शन को जितना छोटा बना के ले सकते हो ले लो, तो मुझे ये 3/5 दिख रहा है और यहाँ पे मैं 3 से इसको कट कर दूं, 3 3 × 9 एंड 3 5 × 50, बस यही करना है मुझे। क्या हो गया, ये हो गया, दोनों एलसीएम सेम हो गए 5 एंड 3 + 3 6, और 6 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 1 × 5 बच गया 1/5। तो आप बताओ कि ये आसान है ये आसान, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि फ्रैक्शन जब भी आपको मिले तो आपको उसको सबसे छोटे फॉर्म में लेके यूज करना है। जितना छोटा आप फ्रैक्शन को बनाओगे आपके लिए कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाएगी, उससे रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन मिल जाए तो क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना है, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्योंकि सारी चीजें हम वापस सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सारी चीजें रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन वहां पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे समझ लो कि करना क्या है वहां पे जाकर, कि जब तक आपका ये चीजें क्लियर नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन भी क्लियर नहीं है। जैसे 3 4/9 है प्लस 6 3/7 है, करेक्ट। अब इसमें एक तरीका यह है कि आप इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो फिर ऐड करो, ठीक है। चलो वैसे करके दिखाता हूं। जैसे बोला आपने कि 9 3 × 27, 27 प्लस 4 इज 31/9, और प्लस यहाँ पे 6 7 × 42 प्लस 3 इज 45/7, 7 एंड 9 को प्राइम नंबर है तो इसका आएगा 7 9 × 63, एलसीएम इज 63, ठीक है। तो 9 7 × और 7 9 × ठीक है। 31 × 7 करना है आपको, तो 30 × 7 कर दो, कितना होता है 210, 210 में 7 ऐड कर दो तो 270, और यहाँ पे आप 45 × 9 करना है तो 45 × 10 करने पे कितना होता है 450 होता है, तो उसमें से 45 माइनस कर दो। समझ में आ रही बात, 45 × 9 करने से अच्छा 45 10 × 450 होता है, उसमें से 45 माइनस करेंगे तो 405 बचता है। तो दिस विल बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 5 यहाँ पे दे देंगे तो 22 हो जाएगा। 400 प्लस 222 इज 622/63, और ये 63 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स तो नहीं कटेगा, 10 टाइम्स से 630, तो 9 टाइम्स कटेगा, और आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये 55/63 आएगा, करेक्ट। हाँ ओके, तो ये बहुत ही जटिल काम है। अब मैं सिंपली एक काम करता हूं कि 3 और 6 इनको अलग से ऐड कर देता हूं, 3 + 6 कितना होता है 9 होता है, और ये दोनों को अलग से ऐड कर देता हूं, दैट इज 4/9 प्लस 3/7, तो कितना होगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरा 63 इज दी एलसीएम, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स है
तो उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा, तो 9 7 जा एंड 7 9 जा, 4 7 जा कितना होता है 28, और 3 9 जा कितना होता है 27, 27 और इसको ऐड करेंगे तो 55/63 होता है। ये 9 उठाया, ये उठाया, ये दोनों मिला के मेरा वैल्यू आ गया 955/63। आप बताओ ये इजी है, ये इजी, ठीक है। तो जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन मिले तो जो कंप्लीट नंबर, होल नंबर्स को अलग से डील करो, एंड जो आपके वो है फ्रैक्शंस है उनको आप अलग से डील करो तो आसान हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें करने वाले, फिर भी मैं जस्ट आपको एक बार बता दिया। बाकी सब्सट्रैक्शन तो कुछ है नहीं। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है बेसिकली, सब्सट्रैक्शन जब आप करते हो तो सब्सट्रैक्शन इज सेम लाइक एडिशन, ओनली थिंग सब्सट्रैक्शन में क्या करना होता है आपको, जैसे 8/9 माइनस 5/8 आ गया, तो यहाँ पे अगेन दीज टू आर को प्राइम नंबर, तो 8 9 जा कितना होता है 8 9 जा 72, तो 9 7 जा एंड 8 9 जा, करेक्ट। तो 7 8 जा कितना होता है 56 एंड 5 9 जा 45, करेक्ट। ओ सॉरी यहाँ पे ये गलती हो जाती है, यहाँ पे बेसिकली आपको माइनस करना है, करेक्ट। यहाँ पे जो है बस यही फर्क है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों को माइनस करना है। 56 में से आप 45 माइनस करते हो, ठीक है, तो आप या तो आप इसमें से 5 माइनस करोगे तो 51 बचेगा, 51 में से 40 माइनस करोगे तो 11 बचेगा, करेक्ट। तो 11/72 इज माय आंसर, करेक्ट। आई होप चीजें क्लियर है, ठीक है। और कुछ तो गलती कर दिया हमने, ओ 9 8 जा 72, माय मिस्टेक। तो ये 64 आएगा, माय मिस्टेक। सेकेंड, ओके। बेसिकली 8 8 जा आपका 64 होता है, 64 में से आप 45 माइनस करोगे तो इट विल बी 19, तो 19/72 यहाँ पे आएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सिंपली क्या होता है कि जैसे आपको अगर दो नंबर दे दिए जाए, लेट्स से आपको 24/9 इंटू 72/8 दे दिया, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो नीचे जितने भी नंबर है ऊपर किसी भी नंबर को काट सकते हैं, ऊपर जितने भी नंबर है नीचे किसी भी नंबर को काट सकते हैं। तो यहाँ पे या तो मैं 8 से 24 को काट दूं, ठीक है, या 9 से 72 को काट दूं, या तो जैसे भी। बेसिकली ये जो दो नंबर है ऊपर किसी भी नंबर को काट सकते हैं और ये दो नंबर नीचे किसी भी नंबर को काट सकते हैं। तो 8 1 जा 8 3 जा 9 1 जा 9 8 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जो बच गया, 3 और 8 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 24 इज द आंसर। चलो और एक नंबर ले लेते, 5/8 इंटू 32/25। अगेन मैंने क्या कहा था कि कहीं ये ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर को काटेंगे, तो ये 5 से मैंने काट दिया, 5 5 जा 25, 8 से काट दिया 4 जा, तो बच गया 4/5, सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज कंपैरेटिवली इजी। ऊपर नीचे जितने भी नंबर है ऊपर वाले को काटेंगे, ऊपर जितने भी नंबर है नीचे वाले को काटेंगे, किसी भी तरीके से काट सकते हैं। इधर वाला नंबर ये ऊपर नंबर है इस नीचे वाले को काट सकता है, ये ऊपर नंबर है इस नीचे वाले। बेसिकली द रूल इज सिंपल, जो आपके डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं, और जितने भी न्यूमरेटर है वो सारे के सारे डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, और बाकी जो बचेगा ऊपर उनको मल्टीप्लाई करना है। नीचे जैसे यहाँ पे 3 और 4 बच गया, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी कुछ बचेगा तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 5 बच गया तो 5 आ गया, सिंपल। अब लास्ट बात करते हैं डिवीजन की, और उसके साथ में आज का क्लास खत्म करते हैं डिवीजन करके। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ साथ में आप लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।
लाइक आप करते हो तो यहाँ पे हमारा भी उत्साह बढ़ता है, ठीक है। जैसे 8/24 है, डिवाइडेड बाय 3/6 है। करना क्या है, सिंपली आपको 8/24 लिख दिया, इसको उल्टा करना, इट विल बी 6/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, 3/6 का 6/3 हो जाएगा, यही डिवीजन है। इसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही करनी है आपको। मल्टीप्लीकेशन मैंने बता दिया, 3 1 जा 3 2 जा 8 1 जा 8 3 जा, बच गया 2 एंड यहाँ पे बच गया 3, 2/3 इज माय आंसर। बस यहाँ पे उल्टा करना है, ठीक है। जैसे 6/19 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे ये 3/1 दिख रहा है, अगर 3 लिखा भी है तो सोचना है 3/1, तो यहाँ पे 6/19 मैंने लिखा और ये 3/1 का उल्टा यानी 1/3, 3 1 जा 3 2 जा 2/19 इज माय आंसर, करेक्ट। आई होप ये फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सी ये जो है बेसिकली आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन, आप यहाँ पे बस आपका जो बेसिक्स है, आपने जो ऑलरेडी सीखा है, उसी चीज को हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन पे जाए तब हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लिया, हमने डेसिमल पॉइंट्स कर लिया, हमने फ्रैक्शन कर लिया। आगे थोड़ा बहुत हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, हम लोग थोड़ा अपने साइंस के रूल्स देखेंगे एंड परसेंटेज से रिलेटेड कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। और आई थिंक और 1 2 या 3 क्लास में हमारा बेसिक कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट आवर मेन चैप्टर्स, दैट इज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें होंगी। उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना है। बेसिक कैलकुलेशन फाउंडेशन अगर ठीक है तो बाकी आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ओके। चलो आज के लिए इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।